हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं राहुल और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग का लेसन 6। दोस्तों, अब तक हमने सेंटेंसेस के बारे में 5 लेसन्स कर लिए हैं, जिनमें हमने सेंटेंस प्री रिक्वेस्ट, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, बेसिक सेंटेंस पैटर्न, पार्ट्स ऑफ स्पीच और हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस भी कर ली है। अब हम टेंस पढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो आज मैं इस लेसन में आपको टेंस और इसके टाइप्स के बारे में बताऊंगा। उम्मीद है कि अगर आपको टेंस सीखने में अभी तक कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इस वीडियो से आप टेंस को बहुत ही आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए देखते हैं ये टेंस है क्या। टेंस यानी हिंदी में बोलें तो काल या समय। ये कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 3 प्रकार के। फर्स्ट, प्रेजेंट टेंस या वर्तमान काल। सेकंड, पास्ट टेंस या भूतकाल। थर्ड, फ्यूचर टेंस या भविष्यकाल। प्रेजेंट टेंस यानी कि जो अभी चल रहा है। पास्ट टेंस यानी जो बीत चुका है। और फ्यूचर टेंस यानी जो आने वाला है। अब इन तीनों को 4 भागों में बांटा गया है, यानी 4 × 3 टोटल 12 टाइप्स हो जाएंगे। ये 4 भाग इस तरीके से किए गए हैं जिससे इन्हें आसानी से याद किया जा सके। अगर ये 4 भाग आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए तो सारे 12 भाग आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो देखते हैं फ्रेंड्स कि ये 4 भाग कौन से हैं जिनमें इन तीनों को बांटा गया है। तो दोस्तों, पहला भाग है इनडेफिनेट यानी कि अनिश्चित, यानी कोई काम या समय तय ना होना। इसे ही हम सिंपल टेंस भी कहते हैं, क्योंकि यह टेंस सेंटेंस का सबसे सिंपल तरीका है। अनिश्चितता। सेंटेंस और एक्टिविटी हुज टाइम इज़ नॉट फिक्स्ड, यानी ऐसे वाक्य जिनमें होने वाले कार्य का समय निर्धारित ना हो। जैसे क्रियांश ड्रिंक्स मिल्क, क्रियांश दूध पीता है। कब पीता है, कब से पीता है, कब तक पिएगा, समय का कुछ पता नहीं। आई स्पीक हिंदी, मैं हिंदी बोलता हूँ। कब बोलता हूँ, कब से बोलता हूँ, कुछ पता नहीं। नीलू सैंग ए सॉन्ग, नीलू ने गाना गाया। कब गाया, पता नहीं, यानी ऐसे वाक्यों में टाइम डिफाइंड नहीं होता। वी शैल प्ले हॉकी, हम हॉकी खेलेंगे। कब खेलेंगे, कब से, कब तक, समय का कुछ पता नहीं। तो इस तरह के वाक्य जिसमें काम कब होता है इसका कोई पता नहीं लगता, जो काम साधारणतया होते हैं या कभी हुए हैं या कभी होंगे या आदतन कार्य या सदैव सत्य, उनमें इनडेफिनेट टेंस होता है। आगे चलते हैं दोस्तों। दूसरा भाग है दोस्तों कंटिन्यूस, यानी चलते रहना, जारी रहना, लगातार चलना। वर्क इन फोर्स एट द टाइम ऑफ सेंटेंस। हालांकि इन वाक्यों में भी काम कब शुरू हुआ, कब ख़त्म हुआ, कुछ पता नहीं चलता, पर इसमें काम चल रहा है या चल रहा था या चल रहा होगा का पता लगता है, यानी वर्क इन प्रोग्रेस। जैसे भाग्यश्री इज कुकिंग फूड, भाग्यश्री खाना बना रही है। कब से बना रही है, कब तक बनाएगी, कुछ पता नहीं, परंतु अभी कार्य कंटिन्यूस चल रहा है। आई एम रिकॉर्डिंग वीडियो, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कब से कब तक, कुछ पता नहीं। मदन वॉज गोइंग टू शॉप, मदन दुकान पर जा रहा था। कब जा रहा था, पता नहीं। किंशु विल बी प्लेइंग, किंशु खेल रहा होगा। कब खेल रहा होगा, समय का पता नहीं। तो ऐसे सेंटेंसेस में कंटिन्यूस टेंस होता है। आगे देखते हैं दोस्तों। तीसरा भाग है परफेक्ट, यानी कि पूर्ण, यानी कि काम पूरा हो चुका है। कंप्लीशन ऑफ वर्क, यानी कि वो टेंस जिसमें काम के पूरे हो जाने का बोध हो, मीन्स वर्क हैज़ कंप्लीटेड। जैसे द बेल हैज़ रंग, घंटी बज चुकी है। आई हैव ईटन फूड, मैंने खाना खा लिया है, यानी कि खाना खाने का काम पूरा हो गया है। गोपाल हैड गॉन दिल्ली, गोपाल दिल्ली जा चुका था।
ही विल हैव रीड बुक्स, वह किताब पढ़ चुका होगा, यानी कि किताब पढ़ने का काम पूरा हो चुका होगा। चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका था, चुके होंगे, काम कर लिया है, ये सब चीज़ें ये बताती है कि काम पूरा हो चुका है, और ये सब चीज़ें आती है परफेक्ट टेंस में। तो 3 भाग हो चुके हैं, आगे देखते हैं। चौथा भाग, परफेक्ट कंटिन्यूस। इसे थोड़ा ध्यान से समझें, ये परफेक्ट भी है और कंटिन्यूस भी। परफेक्ट का मतलब हो चुका है और कंटिन्यूस का मतलब जारी है। तो परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब कोई कार्य शुरू होकर जारी है या जारी रहकर पूरा हो गया है। और सही तरीके से कहें तो कोई काम किसी समय शुरू होकर हर दिन अंशतः पूरा होता है और लगातार जारी रहता है या रहेगा। इस तरह के सेंटेंसेस में वर्क स्टार्ट टाइम या लेंथ ऑफ टाइम हमेशा दिया होता है। कोई कार्य किसी समय शुरू हो चुका है और जारी है। टाइम हमेशा सिंस या फॉर के साथ लिखा जाता है। ये एग्जाम्पल से ही अच्छी तरह समझ में आएगा। जैसे आई हैव बीन लिविंग इन भीलवाड़ा सिंस 1987। मैं 1987 से भीलवाड़ा में रह रहा हूँ। 1987 से यानी किसी समय से रह रहा हूँ। कंटिन्यू है, अभी भी रह रहा हूँ, और फ़िलहाल रह रहा हूँ तो आगे भी रहूँगा। अभी रहना मैंने छोड़ा नहीं है। एक और एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। पूजा हैड बीन वेटिंग फॉर अटल फॉर 2 आवर्स। पूजा 2 घंटे से अटल का इंतज़ार कर रही थी। 2 घंटे से यानी किसी समय से इंतज़ार कर रही थी, लगातार कर रही थी। एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं। तनु विल हैव बीन वॉकिंग सिंस 8 o'clock। तनु 8 बजे से टहल रही होगी। 8 बजे से यानी किसी समय से टहल रही होगी, लगातार टहल रही होगी और आगे भी टहलेगी, क्योंकि टहलना बंद करने के बारे में अभी पता नहीं है। तो इस तरह के जो वाक्य हैं वो परफेक्ट कंटिन्यूस में आते हैं। ये हो गए चारों भाग। इनको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। फर्स्ट, इनडिफाइनाइट यानी कि समय की अनिश्चितता होना, समय का पता नहीं है, टाइम डिफाइन नहीं है। सेकंड, कंटिन्यूस, काम चल रहा है, लगातार जारी है, कंटिन्यू है। थर्ड, परफेक्ट, कार्य पूरा हो चुका होना, काम पूरा हो चुका है यानी कि ख़त्म हो गया है। फोर्थ, परफेक्ट कंटिन्यूस, काम किसी समय शुरू हो चुका है, चल रहा है और आगे जारी रहने का बोध होता है। कार्य किसी समय शुरू होकर जारी है, जारी था या जारी रहेगा। अब दोस्तों टेंस के इन्हीं चारों भागों को तीनों टाइप के टेंस में हमें फिट करना है। 4 भाग कौन कौन से हैं दोस्तों? इनडिफाइनाइट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। और टेंस के 3 टाइप्स कौन से हैं फ्रेंड्स? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ज़्यादा कुछ याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है। बस नाम उठा के इन चारों पार्ट्स के आगे लिखना है। जैसे प्रेजेंट इनडिफाइनाइट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो ये प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट हो गए। ऐसे ही पास्ट इनडिफाइनाइट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो ये पास्ट टेंस के 4 पार्ट हो गए। आगे फ्यूचर इनडिफाइनाइट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये फ्यूचर टेंस के 4 पार्ट हो गए। तो टोटल कितने भाग हो गए? एक एक के 4 हुए तो 4 + 4 + 4 12 और 4 × 3 12। तो अब इन 12 भागों को 4 के टुकड़ों में हम आगे के लेसन में डिटेल में सीखेंगे।
आज के लिए इतना काफ़ी है। तो आज का ये लेसन यहाँ ख़त्म होने जा रहा है। आगे हम चलेंगे एक्सरसाइज की तरफ, ताकि आप अपनी आज की लर्निंग को एवेल्युएट कर सकें। लेकिन उसके पहले दोस्तों, क्या आपको आज के लेसन में कोई क्वेरी है? अगर है तो हमें कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर लिखें। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा, हमारे लाइक बटन पर क्लिक कर ज़रूर हमें बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों और स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे अपडेट्स लगातार मिलते रहें। तो चलते हैं दोस्तों एक्सरसाइज की तरफ। देखते हैं आज की हमारी पहली एक्सरसाइज क्या है। फाइंड द टाइप ऑफ टेंस इन फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ मैंने कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आपको इन सेंटेंसेस में कौन से टेंस का यूज़ हुआ है ये पता लगाना है। तो कुछ एग्जांपल्स हमने देख लिए हैं, आप इजीली इनका पता लगा सकते हैं। जैसे शिवानी रीड्स ए बुक, इसके अंदर इनडिफाइनाइट टेंस है, साथ ही प्रेजेंट टेंस है। दूसरी एक्सरसाइज है दोस्तों, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन हिंदी। यही सारे सेंटेंसेस मैंने यहाँ दोबारा दिए हैं, इनको आपको हिंदी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेशन हम पहले सीख चुके हैं और साथ ही अब हमें टेंस का भी थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया है, तो इनको आप आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ये दोनों एक्सरसाइज आपको करनी है। तो फ्रेंड्स, देखते रहिए स्टडीज़ विद राहुल सर। बी विद अस, लर्न विद अस, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।